कहते हैं इंसान का दिमाग सबसे खतरनाक होता है। आज का भी कहानी कुछ ऐसे ही है। ये कहानी 9 फरवरी को गुजरात से शुरू होती है, 9 फरवरी 2025 को, जहां एक दुकान पे 3 आदमी जाते हैं और 3 आदमी जाने के बाद कहते हैं कि उन्हें जीरा पानी चाहिए। जीरा पानी लेते हैं, पीते हैं और पीने के बाद तुरंत अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तुरंत उनको वहां से निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जो पास में होता है, और डॉक्टर लोग साफ साफ कह देते हैं ये लोग तो मर चुके हैं। तुरंत पुलिस को भी बुलाया जाता है, पुलिस भी आती है, और पुलिस आने के बाद जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो ये रिपोर्ट आती है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। लेकिन उसके बाद पुलिस जाती है उस जीरा पानी के दुकान पे, वहाँ से जो गिलास रहती है, जो भी चीज़ रहता है, सब सैंपल लेती है और एक बिसरा रिपोर्ट के लिए फॉरेंसिक टीम के भी पास भेजा जाता है। लेकिन 9 फरवरी को ये सब कांड हुआ रहता है। लेकिन उसके बाद 27 फरवरी को जब बिसरा का रिपोर्ट आता है तो हर कोई सोच में पड़ जाता है कि कोई आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि जो रिपोर्ट आता है उसमें ये रहता है कि इन तीनों की मौत जहर पीने से, जहर खाने से हुई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर जीरा पानी में शायद कुछ था या नहीं था। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को कि एक ऐसे साजिश और एक ऐसे एक्सपेरिमेंट इसमें किया गया था जो हर कोई सुनने के बाद ये सोच में पड़ जाता था कि कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना गुजरात प्रदेश का से शुरू होता है। बात 9 फरवरी की रहती है, जब एक आदमी होते हैं जिनका नाम कन्नू भाई होता है, जो एक गूंगा और बहरा होते हैं, जो सुन नहीं पाते थे, जो बोल नहीं पाते थे, लेकिन उनका नेचर बहुत अच्छा था। सब लोग उनको, आस पड़ोस के लोग बहुत मानते थे। वो क्या करते थे, अगर कोई भी चीज़ ऐसा हो गया जो खाते थे, जो पीते थे, वो दूसरों को ऑफर जरूर करते थे। मतलब अकेला कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ नहीं खाते पीते थे। जब 9 फरवरी को कन्नू भाई एक जीरा पानी की दुकान पे आते हैं, और आने के बाद जब वहाँ पर बैठते हैं और जीरा पानी पीने ही जा रहे होते हैं, तभी और दो उन्हीं के पड़ोस के लोग आ जाते हैं, जिसके बाद उनको ये ऑफर करते हैं और उनको भी पिलाते हैं। और पीने के बाद अचानक इनकी तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद तुरंत इन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन बाद में डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि इन तीनों की मौत हो चुकी है। अब पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद जांच करने लगती है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाता है तो उसमें यह बताया जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से तीनों आदमी की मौत हुई है। लेकिन अभी भी पुलिस को लग रहा था हो ना कहीं कोई साजिश हो। इसके लिए बिसरा रिपोर्ट को भेजा जाता है फोरेंसिक टीम, और वहाँ पर जाने के बाद लगभग 9 तारीख को ये वारदात हुआ रहता है। 27 फरवरी आ जाता है, यानी कि महीने का लास्ट दिन आ जाता है। उसके बाद जो रिपोर्ट आता है वो चौंकाने वाला रिपोर्ट रहता है। रिपोर्ट ये आता है कि 27 फरवरी को जो बिसरा रिपोर्ट रहता है कि इन तीनों की मौत हार्ट अटैक से, दिल का दौरा पड़ने से नहीं हुआ है, इन तीनों को जहर दिया गया है। अब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि इनको कौन जहर देगा, और कन्नू भाई तो बहुत अच्छे थे, वो तो बोल भी नहीं पाते थे, सुन भी नहीं पाते थे। फिर पुलिस अपनी पुलिसिया अंदाज में जांच करने लगती है, चाहे वो जीरा पानी का दुकान हो गया, वहाँ से गिलास, जीरा पानी, हर चीज़ का सैंपल लेती है, अच्छे से जाँच होता है। लेकिन और कहीं से भी जहर का मतलब वो चीज़ नहीं मिलता है, लेकिन जो गिलास में से लोग पिए रहते हैं उसमें से मिलता है। अब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि इसमें जहर आया कहाँ से। उसके बाद जितने भी सीसीटीवी कैमरा रहती है, आजू बाजू सब लोगों से पूछताछ होता है कि कन्नू भाई के आने से पहले यहाँ पे कौन आया था, कौन नहीं आया था। और पहले भी पूछताछ हुई थी, लेकिन बिसरा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस सोच रही होती है हम लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं। उसके बाद पुलिस अच्छे से पूछताछ करती है। तभी कुछ लोग बताते हैं कि वहीं पे एक दूर पे एक आस पड़ोस में एक हरि कृष्ण नाम, मकवाना नाम का एक आदमी है जो सरकारी टीचर है। जब कन्नू भाई आए थे तो वो भी वहीं पे था, और उसके बाद वो वहाँ से चला गया था। और पहले इस हरि कृष्ण मकवाना से भी पूछताछ हो गया रहता है, लेकिन फिर बाद में पुलिस दोबारा बुलाती है और दोबारा पूछताछ करती है। तब वो बताता है कि मैं आया था और मैं आने के बाद मैं वहाँ से फिर चला गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कन्नू भाई के पास जब मकवाना आया था तो वहाँ पे कुछ पूड़िया दिया था, उसके बाद वो मिला के पी लिए और उसके बाद उन लोगों की तबीयत खराब हो गई। अब पुलिस इसके बारे में पूरा बैकग्राउंड इसका पता करता है, हरे कृष्ण मकवाना का, मतलब इसको पता नहीं चलता है, इसको तो पहले पूछताछ करके छोड़ दिया रहता है। पता चलता है कि इसके कुछ ज़मीन का केस उस चल रहा होता है, और ये अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। उसके पिताजी भी कुछ साल पहले मतलब गुजर गए थे। इसके बाद ये डिप्रेशन में रहने लगा था। अब डिप्रेशन में रहने के बाद ये उसके बाद
अपने घर में भी या किसी से उतना बातें चीतें नहीं करता था और हमेशा ऐसे चीज़ मतलब अकेले रहा करता था। फिर पुलिस इसको उठाती है और उठाने के बाद इसको पुलिस स्टेशन बुलाती है और बुलाने के बाद अपने तरीके से पूछताछ करती है। तब जो हरे कृष्ण मकवाना होता है वो टूट जाता है और एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था और मेरा ज़मीन का भी लफड़ा कोर्ट में चल रहा था और मेरे को कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सोच रहा था ये दुनिया छोड़ के चला जाऊं, लेकिन जाऊं तो जाऊं कैसे। और मेरे बाद मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बीवी है, बीवी भी सरकारी टीचर थी, मतलब पैसे अच्छे खासे आ रहे थे। उसके बाद मैंने कुछ बीमा भी कराए थे। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन मैं ऐसे मरूं जैसे नेचुरल डेथ लगे। ये नहीं लगे कि मैं जहर खा के मरा हूं। उसके बाद जो पैसे बीमा कराएंगे मेरे फैमिली को मिल जाएगा और उनकी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। और उसके लिए मुझे नेचुरल मरना था। इसीलिए मैंने एक दिन फ्लिपकार्ट से नहीं, फ्लिपकार्ट नहीं, उसके बाद मैंने एक दिन अमेजन से एक 500 mg का केमिकल का जहर का पुड़िया मंगाया। और मंगाने के बाद जब जैसे मैं बाहर जाके उस पुड़िया को लिया अमेजन से, मेरी बीवी को भी कहीं ना कहीं शक हो गया था कि इनका दिमाग ये पहले से बदल गए हैं। उसके बाद मैं जैसे अंदर पार्सल ले गया, मेरी बीवी वो पार्सल छीन ली, क्या है। मैं उससे दोबारा लेके रूम में चला गया। रूम में जाने के बाद उसको निकाल के कहीं छुपा दिया, फिर मैं बाहर चला गया। लेकिन जो मेरी पत्नी है उसको डाउट हो रहा था, वो अंदर गई और उस सामान को देखा। देखने के बाद उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसको पढ़ी लिखी है, मालूम है कि ये जहर है, केमिकल है। उसके बाद वो पानी में, नाली में पूरे बहा देती है। और ये जब आता है तो इसको कहती है, ये पूछता है कि मेरा सामान कहाँ है। तो इन दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, लेकिन वो आदमी ज़्यादा कुछ अपने बीवी को नहीं बोलता है, क्योंकि वो भी उससे बहुत प्यार किया करता था। लेकिन यहाँ पे मकवाना ने एक चाल चल दिया था। वो जो जहर का पुड़िया था केमिकल का, उसमें से कुछ निकाल के अपने जेब में रख लिया था पहले से ही। और रखने के बाद जब इसकी बीवी बहा दी तो सोचा चलो कुछ तो बहा दिया, कुछ तो मेरे पास है। उसके बाद ये सोचने लगा कि अगर मैं ये जहर खा के मर जा रहा हूँ, लेकिन बाद में अगर पुलिस या डॉक्टर की रिपोर्ट में आ गया कि मैंने जानबूझ के अपनी जान दी है, तो शायद पैसे इंश्योरेंस के नहीं मिलेंगे, बीमे के पैसे नहीं मिलेंगे। तो क्यों नहीं पहले किसी और को दिया जाए और देने के बाद ये चीज़ देखा जाए कि क्या उसके मरने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट आता है, या पुलिस कैसी FIR बनाती है। मतलब नेचुरल डेथ लगना चाहिए। वो पहले तो आस पड़ोस में कई लोगों को देखता है, ढूंढता है, कोई भी नहीं मिलता है। उसके बाद उसे कन्नू भाई याद आते। कन्नू भाई को देखता है कि जो एक आदमी है जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, क्यों नहीं ये जहर का एक्सपेरिमेंट उसी पे किया जाए। अगर वो मर भी गया और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा। अगर इस जहर खाने से अगर मतलब पुलिस को पता चल जा रहा है तो भाई ये जहर नहीं खाएंगे। अगर नहीं पता चलता है और कन्नू भाई किसी को बोल भी नहीं पाएगा अगर मैं दूंगा भी तो, नहीं तो बहुत आदमी लोग पहले ही बोल देंगे। उसके बाद वो कन्नू भाई जैसा एक मतलब काम करने लगता है। देखता है कन्नू भाई कोई भी चीज़ खाते थे, कोई भी चीज़ पीते थे, दूसरे को ऑफर जरूर करते थे। उसके बाद ये भी एक दिन जाता है और कन्नू भाई के आने से पहले जाके एक जीरा पानी का बोतल मतलब लेता है गिलास और उसमें दवा मिला देता है। और दवा मिलाने के बाद जैसे कन्नू भाई आते हैं उनको ऑफर करता है कि लीजिए पीजिए, और अपना एक गिलास दूसरा लेने वाला ही रहता है, तभी कहता है कि मेरा कुछ जरूरी काम आ जाता है। लेकिन जो पहले लोग आदमी बताए थे कि कन्नू भाई जब पीने जा रहे थे और वो कुछ पुड़िया दिया, वो गलत बात थी। ये पुड़िया दिया नहीं था, खुद उसी गिलास में अपने गिलास में मिला के, और जैसे कन्नू भाई आए उससे लिया और उनको थमा दिया, पीजिए मैं दूसरा और ले रहा हूँ। और उसके बाद वो कुछ बहाने से घर चला गया। और वो जाने के बाद उसको ये मालूम था कि कन्नू भाई पियेंगे, लेकिन उसका ये मालूम नहीं था कि कन्नू भाई अकेले नहीं पियेंगे। उसके जाने के बाद और भी 2 आदमी आ जाते हैं। कन्नू भाई उनको भी कहते हैं कि आप लोग भी पीजिए जीरा पानी। वो लोग भी बोलते हैं हाँ। फिर उसके बाद 2 गिलास मंगाया जाता है और वही जीरा पानी उन दोनों को भी दिया जाता है। यानी कि 3 आदमी वो जीरा पानी पी लेते हैं। और पीने के बाद उसके बाद तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। और हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये लोग तो पहले से ही मतलब मर चुके हैं, इनकी मौत हो चुकी है। और उसके बाद एक आता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि दिल का दौरा से इनका मौत हुआ है। तब ये जो मकवाना रहता है बहुत खुश होता है, चलो ये तो नेचुरल डेथ है। लेकिन ये बाद में मरने वाला था वो जहर खा के। फिर इसको पता चलता है, न्यूज़ में भी देखा करता था, अखबारों में भी देखा करता था, क्योंकि ये बात 9 फरवरी की रहती है। अब ये बिसरा की रिपोर्ट 27 फरवरी को आती है। तो ये उसके बाद अब मरने वाला सोचने वाला रहता है, तभी इसको लोकल न्यूज़ से या अखबारों से पता चलता है कि पुलिस बिसरा रिपोर्ट को भी भेजी है फॉरेंसिक टीम में। और उसके बाद देखिए उसमें से क्या रिपोर्ट आता है। तो ये रुक जाता है, उस जहर को नहीं खाता है। अब ये सोच रहा होता है कि बिसरा रिपोर्ट आ जाए, अगर उसमें कुछ आ गया और उसके बाद मैं भी मर गया तो पैसे मिलेंगे ना, तो फायदा नहीं है। अब बिसरा रिपोर्ट आ जाने दो। और बिसरा रिपोर्ट जब आया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई कि भाई जहर से इनकी मौत हुई है। और उसके बाद ये पकड़ा जाता है। तो ये थी कहानी
एक गुजरात की, जहाँ पे एक जहर केमिकल को एक आदमी जो खुद मरना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि क्या मैं किसी और को दे रहा हूँ तो उसके मरने के बाद ये नेचुरल डेथ लगता है या नहीं लगता है। उसके बाद एक गूंगे बहरे आदमी को चुनता है और उसको ये जहर दे देता है। तो फिलहाल वो पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। अब शायद जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, क्योंकि उसने एक मर्डर किया है और पुलिस उस पर भी अच्छे से ख्याल रख रही है, ध्यान दे रही है कि ये हो ना हो कहीं नहीं मर जाए, क्योंकि ये पहले से अपने आप को मारना चाहता था, सुसाइड करना चाहता था, इसीलिए तो उसने उस दवा को मंगाया था। तो पुलिस इस पर भी अच्छे से निगरानी कर रही है, जेल में भी रखी होती। तो ये कहानी अभी कई महीना पुरानी है और मैं आप लोग की कहानी अक्टूबर में बना रहा हूँ, तो आप लोग को बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग को उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्त को सपोर्ट कर दीजिए। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी को भी आहट पहुँचाने का नहीं है, बस आप लोग को सचेत और जागरूक करना है। कहीं भी रहे तो सेफ रहे, स्वस्थ रहे और अपने फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।